नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खरीद में चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को किस लेवल पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं और वीकली बेसिस देखते हैं कहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग वीकली बेसिस बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो अगर एक देख रहे होंगे तो एक कैंडल लॉन्ग कैंडल यहाँ पे दोस्तों क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एक सेलिंग कैंडल है। तो लॉन्ग कैंडल क्रिएट हुआ है, तो आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर एक यहाँ पे पॉज कैंडल दे तो इस सप्ताह अगर एक पॉज कैंडल इन बिटवीन अगर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट वीक हम लोग को एक ट्रेंड, सिंपल सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इनकेस इस सप्ताह एक पॉज कैंडल क्रिएट हो जाता है तो टोटल अगर कैंडल देखेंगे तो हाई और लो के बीच में क्रिएट हो जाएगा इस सप्ताह, तो एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है या डाउन साइड लो ब्रेकआउट डाउन होता है तो एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि सप्ताह एक यहाँ पे पॉज कैंडल अगर क्रिएट होता तो हम लोग को एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज जैसा कि वीकली बेसिस हम लोग एनालिसिस करते हैं किस कैंडल का अगर हाई ब्रेकआउट हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर लो देखेंगे तो नियर अबाउट 42,990 के आसपास दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। हाई अगर देखेंगे यहाँ पे 43,830 के आसपास आ रहा है। और अगर करंट में क्लोजिंग दोस्तों अगर देख रहे होंगे बैंक निफ्टी तो 42,780 के आसपास आ रहा। तो नियर अबाउट अगर देखेंगे इन बिटवीन क्लोज है। हाई भी नियर अबाउट 700-800 पॉइंट एबव है और लो भी 700-800 पॉइंट डाउन है, इन बिटवीन क्लोज है। तो मोमेंटम किधर जाएगा अभी कुछ कहने की संभावना दिख नहीं रही है। अगर हाँ इन बिटवीन अगर क्लोज होता है, एक छोटी सी पॉज कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो एक बेस्ट ट्रेड हम लोग को नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग एक बार डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों देखते हैं, जैसा कि एक बार ये भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न ब्रेक डाउन हुआ है और रेंज की बात जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए थे, ये रेंज नियर अबाउट 3000 पॉइंट का रेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब रेंज ब्रेकआउट होता है दोस्तों या अपर लेवल जाता तो सेम रेंज हम लोग अपर लेवल पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। या इसमें अगर देख रहे हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से ब्रेक डाउन हो गया डाउन साइड तो सेम रेंज हम लोग डाउन साइड के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन यहाँ पे ड्रा हुई है, इस लाइन से अगर हम लोग इस कैंडल का लो देखें तो नियर अबाउट यहाँ पे 1200-1300 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल रहा है। अगर इसमें अगर हम लोग 1700-1800 पॉइंट और मिलाएं तो नियर अबाउट 40,000 के आसपास रेंज ब्रेकआउट डाउन के अकॉर्डिंग हम लोग को टारगेट डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि ये वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं 39,370 का एक मेजर सपोर्ट एरिया है। जब फर्स्ट टाइम दोस्तों कभी भी वीकली बेसिस कैंडल का इस रेंज के आसपास आएगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सिर्फ बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखने को रेडी रहेंगे। इनकेस अब हम लोग क्या करते हैं डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि वीकली बेसिस हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि रेंज है यहाँ पे अगर देखें कंटिन्यू ये रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये पहले क्या हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता, इसमें अब करंट में ये रेजिस्टेंस हो गया है। अब रजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस एरिया ये भी था, तो सपोर्ट से जब पे यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हुआ अपर लेवल पे गया, यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन आया, फिर नीट डाउन साइड से सपोर्ट फाइंड आउट किया, फिर अपर लेवल हो गया, यहाँ पे रजिस्टेंस फेस किया, फिर डाउन साइड आया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो सपोर्ट क्या था मल्टीपल टाइम हिट होने के कारण दोस्तों यहाँ पे करंट में ब्रेक डाउन हो गया। पहले क्या हुआ था, सपोर्ट हुआ था, अब करंट क्या हुआ, रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो हम लोग बाइंग किस लेवल पे कर सकते हैं, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बाइंग जैसा कि ये जो इस समय करंट में पहले क्या हुआ करता था, सपोर्ट हुआ करता था, इस समय रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक इसके एबव डेली बेसिस कैंडल क्लोज नहीं होता, डेली बेसिस कैंडल इसके एबव क्लोज नहीं होता और देन सेकंड कैंडल हाई ब्रेकआउट नहीं होता डे बेसिस, तब तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी देखेंगे नहीं, ओनली सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी रखेंगे। क्योंकि मार्केट में जैसा न्यूज फ्लो है तो बाइंडिंग की इशू को लेके और यूएसए का मार्केट को लेके, और उसके बाद अगर देखते हैं जो गाजा और इसराइल का लड़ाई चल रहा है उसके इशू के कारण जो भी न्यूज इशू में फ्लो हो रहा है तो सेंटीमेंट चारों तरफ से अगर देखेंगे सेंटीमेंट निगेटिव ही दिख रहा है। अब हम लोग डेली बेसिस कैंडल के रिगार्डिंग क्या किए, बाइंग इसके जस्ट 43,440 के एबव हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे जब डेली बेसिस कैंडल इसके एबव क्लोज होगा तब, और देन सेकंड कैंडल हाई ब्रेकआउट होगा। क्योंकि पहले क्या था, सपोर्ट है, इसमें करंट में रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं कंटिन्यू यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिला दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आपको डेली बेसिस कैंडल रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कब कहाँ देख सकते हैं,
क्या करेंगे, इस कैंडल का लो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग मार्क करके रख लेंगे। जैसे कि इस कैंडल का लो 42,480 के आसपास आ रहा है। अब इसमें हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ देखें, किस कंडीशन में देखेंगे, सबसे पहले इसको डिस्कस। इन केस इस कैंडल का हाई लो मार्क कर लिए, इसको बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हाई अगर देखते हैं इस कैंडल का 42,840 आ रहा है, तो नियर अबाउट अगर देखेंगे यहाँ पे 400 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है। तो 400 पॉइंट के डिफरेंट आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस कैंडल का 50% क्या कर लिए, मार्क कर लिए। अब अगर इन केस 150 या 200 पॉइंट गैप डाउन कल ओपन होता है मंडे के दिन, क्या होता है 150 या 200 पॉइंट या इससे एबव, या थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तब वहाँ पे आप सिंपल सा रूल 5 मिनट के कैंडल ब्रेकडाउन का रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप 1 मिनट कैंडल के प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड कर सकते हो, या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो तो 5 मिनट का कैंडल आप वेट कर लिए, 5 मिनट का कैंडल क्या हुआ, क्लोज हो गया। देन सेकंड कैंडल अगर लो ब्रेक डाउन हो रहा तो आप सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, या सेकंड कैंडल नहीं ब्रेक डाउन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी कैंडल अगर ब्रेक डाउन हो रहा फर्स्ट कैंडल का 5 मिनट कैंडल का, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते। ये डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग है। बाइंग हम लोग जैसा कि डिस्कस किए 43,840 के अबव हम लोग बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, अब इसमें करंट में रेजिस्टेंस है, इसके अबव जब ट्रेवल होगा तभी हम लोग बाइंग हैपनिंग कर सकते। अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग कहाँ पे कैसे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो लास्ट डे फ्राइडे के दिन दोस्तों क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि ये स्विंग इसमें करंट में सपोर्टिंग की तरह रिएक्ट करेगा 42,000 से लेके 42,100 के बीच में एक ये मेजर सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है, तो ये मेजर सपोर्ट एरिया होगा 42,000 से लेकर 42,100 के बीच में सपोर्ट हो गया। ये स्विंग हमारा मेजर सपोर्ट एरिया हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मोमेंटम तो हुआ, एक कैंडल में अगर देंगे यहाँ पे मोमेंटम हुआ, उसके बाद ये 4 कैंडल स्टेप बाय स्टेप छोटे स्लो मोमेंटम के साथ अपर लेवल गया, फिर उसके बाद ये जो यहाँ पे गैप पेंडिंग था वहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर अपर लेवल पे इसमें लास्ट मोमेंटम में क्लोजिंग तो अच्छी जगह पे है इसमें दोस्तों। अब इसमें हमारे पास करंट में रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, करंट में अगर रेजिस्टेंस देखते तो हमारे पास यहाँ 43,000 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों निकल के आ रहा है। क्या रहा 43,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे देख नहीं पा रहा। इन केस अगर मंडे के दिन गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप वेट करिए। अगर 43,000 के एबव या इससे 100 पॉइंट एबव जाने के बाद कोई कंफर्मेशन मिलता है सेलिंग के लिए, तो आप वहाँ पे सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर जाएगा जो लोअर लेवल से यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट किए होंगे, फर्स्ट टाइम 43,000 या 43,100 या के आसपास जाएगा, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। ये होगा 43,000 का फर्स्ट रजिस्टर। दूसरा रजिस्टर आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो 43,400 से लेकर 43,500, एक यहाँ पे जोन क्रिएट कर लेंगे। ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। ये क्या होगा, मेजर रेजिस्टेंस एरिया 43,400 से लेके 43,500 का ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएगा इस जोन में, वहाँ से आपको 200-250 पॉइंट का रेजिस्टेंस फेस होते हुए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इनकेस हो सकता है 43,000 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो, फ्लैट ओपन हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे जाने के बाद 50-60 पॉइंट का रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद ब्रेक अप हो जाए, अप साइड के लिए ब्रेक डाउन हो जाए, सॉरी ब्रेकआउट हो जाए। जैसे कि आगे यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे गैप पेंडिंग था, फर्स्ट टाइम के यहाँ पे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद सेकंड टाइम का रिट्रेस, उसके बाद थर्ड टाइम क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया अपर लेवल। तो सेम अगर फ्लैट ओपन होता है अपर लेवल में रहता है, अगर यहाँ पे हॉल्ड करता है, यहाँ पे जैसे एक रिट्रेसमेंट कैंडल, जैसे कि हम लोग फिर से देख सकते, ये रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों। फ्लैट ओपन हुआ, अपर लेवल हो गया, रिट्रेस हुआ, फिर उसके बाद डाउन आया, फिर अपर लेवल में फिर रिट्रेस हो गया, तो 2-3 बार यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाए, या रिट्रेस होने के बाद फिर ब्रेकआउट हो जाए, तब आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में बाइंग साइड पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, वो भी 15 मिनट कैंडल के अकॉर्डिंग। तब टारगेट आप ये स्विंग आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो दोस्तों। सेकंड, अगर ये जोन आप देख लेंगे, ये जो स्विंग है इसको हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम लोग इस स्विंग को कंसीडर करते हैं 42,650 के आ रहा है, क्या रहा 42,650 का यहाँ पे लेवल आ रहा है। इन केस जब तक इस 42,650 के अबव है तब तक तो दोस्तों ट्रेंड पॉजिटिव है। इन केस अगर इसके नीचे ट्रैवल करता तो वहाँ से ट्रेंड अगेन नेगेटिव होते हुए दोस्तों देखने को मिल सकता है, या तो फॉलो थ्रू क्या हो 42,650 के नीचे गैप डाउन ओपन हो, और जैसे ये स्विंग क्रॉस हो, इस कैंडल का लो क्रॉस हो, लास्ट
जो 15 मिनट के कैंडल का ओपनिंग प्राइस है उसका अगर लो क्रॉस होता है तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कब? जब 42,650 के बिलो ओपन होता है तो। अदरवाइज ये इस समय करंट में सपोर्ट एरिया है। इन केस अगर इसी जोन में कहीं पर ओपन होता है, अगर अपर लेवल जाता है तो पहले तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड होने के बाद फिर अपर लेवल जाता है तब आप यहाँ पे बाइंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड के लिए ज़्यादा रहेंगे। अगर 42,650 के बिलो ओपन होता है और उसके बाद क्या करेंगे, इस कैंडल का लो मार्क कर लेंगे। इस कैंडल का लो अगर ब्रेक डाउन होगा तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप 5 मिनट कैंडल का रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं या तो प्राइस एक्शन दोस्तों आपको इस लेवल पे मिल जाए, या 5 मिनट का कैंडल आप क्रिएट होने दीजिए और देन सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल कोई भी कैंडल फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक डाउन होने दीजिए, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है, गैप अप ओपन होगा तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मोर कंफ्यूजन होगा। गैप अप ओपन ये सब जोन क्या हो जाएगा, सपोर्ट एरिया हो जाएगा। तब आप ये जो 43,000 के अबव अगर ओपन होता है तब आपको यहाँ पे ये अपर लेवल, ये जो जोन यहाँ पे क्रिएट है, ये आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी भी एक बार वीकली बेसिस हम लोग देखते हुए दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो वीकली बेसिस निफ्टी में भी अगर यहाँ पे देख रहे हो पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे सेलिंग पैटर्न देखने को मिल रहा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि अभी ये जो लाइन ड्रा हुआ है ये अभी मेजर सपोर्ट एरिया है। क्या है दोस्तों, ये मेजर सपोर्ट 18,850 का, 18,850 का इस वक्त करंट में मेजर सपोर्ट एरिया है। क्या है दोस्तों, मेजर सपोर्ट एरिया। सेकंड सपोर्ट एरिया 18,660 का, ये दूसरा सपोर्ट, ये जो यहाँ पे स्विंग दिखा है ये दूसरा सपोर्ट एरिया। ये फर्स्ट सपोर्ट, ये दूसरा सेकंड सपोर्ट, ये बीच में बायर जोन है। ये यहाँ से पुल बैक होने की संभावना अधिक है। जब 18,660 के अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तब वहाँ पे सेंटीमेंट आपको अगेन डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, डेली बेसिस वीकली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग या डेली बेसिस कैंडल के अकॉर्डिंग। तो 18,660 या 50 का ये मेजर सपोर्ट एरिया दोस्तों, इसको ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि कैंडल की लेंथ बहुत लार्ज है तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि आने वाले समय में अगर एक यहाँ पे 5 कैंडल दोस्तों क्रिएट हो जाता है तो नेक्स्ट वीक दोस्तों एक अच्छा ट्रेड मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि इस कैंडल में अच्छा यहाँ पर टारगेट देखने को मिला होगा, तो अगर इस सप्ताह एक 5 कैंडल क्रिएट हो जाता तो एक नेक्स्ट वीक एक अच्छा ट्रेंड अगेन देखने को मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह क्या करेंगे, अगर यहाँ पे क्वांटिटी कम करके हम लोग ट्रेड करेंगे दोस्तों इस सप्ताह वीकली बेसिस कैंडल के कारण। अब डेली बेसिस कैंडल के कारण सेम, जैसे बैंक निफ्टी दोनों सेम एनालिसिस हम लोग करते हैं। क्या करेंगे, इस कैंडल का लो मार्क कर लेंगे, हाई मार्क कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रेंज आएगा उसका 50% हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। बस वेट करेंगे, अगर 50% के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता तो वहाँ पे हम लोग अगेन सेलिंग साइड के लिए रेडी रहेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर अपर लेवल जा रहा तो बाइंग कंडीशन के हिसाब से करेंगे, वो भी क्वांटिटी कम करके। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 5 मिनट कैंडल का रूल ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी अगेन फुल क्वांटिटी में सेलिंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हो सकता है ये स्विंग आपको अगेन ब्रेक डाउन होते हुए आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है, जैसे कि सेंटीमेंट इस समय नेगेटिव चल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि दोस्तों फ्राइडे निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम दोनों गैप ओपन होने के बाद अपर लेवल पे गए। जो गैप यहाँ पे था फर्स्ट टाइम देखिए, जब यहाँ पे गैप आया जैसे कि यहाँ हम लोग रिट्रेस किया, रिट्रेस होने के बाद फिर यहाँ पे गया, सेकंड टाइम पे रिट्रेस हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर देखेंगे फेल होते हुए नजर आए, फिर लेकिन अपर लेवल हो गया। तो जो एक गैप था ओवरऑल देखेंगे यहाँ तक गैप क्या हुआ, पेंडिंग हो गया है। अब एग्जैक्टली बाई हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, 17,200 के एबव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये इस समय मेजर रेजिस्टेंस एरिया, पहले क्या हुआ 17,000, ओ सॉरी दोस्तों गलत बोल गया, 19,160 से लेके 19,200 के बीच में ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया, ये जो यहाँ पे जोन क्रिएट हुआ है नियर अबाउट अगर देखेंगे 40 पॉइंट का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम आएगा इस जोन में तो यहाँ पे दोस्तों आप सडनली डाउन साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस आप डाल के पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर 180 के आसपास आप पोजीशन क्रिएट करेंगे तो नियर अबाउट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। अगर नियर अबाउट 119,200 के आसपास बनाते तब आप भी आप 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस, तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस जोन पे जब फर्स्ट टाइम जाएगा तो यहाँ पे कम से कम 50-60 पॉइंट का आपको इस लेवल से रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है।
ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि जब गैप अप ओपन होगा तो सबसे पहले हम लोग को रेजिस्टेंस एरिया डिफाइन करना होगा। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होगा तो सबसे पहले हम लोग को सपोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अब सपोर्ट की बात करें, जैसे कि 18,850 का इसमें करंट में मेजर सपोर्ट एरिया, जिससे कि ये स्विंग हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया। अब लोअर बेस पे अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एक स्विंग यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्विंग आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब तक ये स्विंग के अगर ब्रेकडाउन होता है 19,000 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू कर देता है, या 15 मिनट का कैंडल 19,000 के नीचे क्लोज हो जाए, और देन सेकंड कैंडल क्या हुआ, इसका क्या करे, देन सेकंड कैंडल क्या हुआ, अगर क्लोजिंग जैसे हो गया तो रेड कैंडल हो गया, देन सेकंड कैंडल इसी के आसपास ओपन हो, थोड़ा बहुत अपर लेवल पे जाए, फिर उसके बाद डाउन साइड आ जाए, तब भी आप इस कंडीशन में यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब तक 19,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करता, तब तक आप पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देख सकते हो। अब बाइंग, जैसा कि आप सोच रहे हो, अगर इन केस इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर फ्लैट ओपन होता है, अब अपर लेवल क्रॉस करता है, तो क्वांटिटी आप कम कर करके बाइंग साइड पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से 40-50 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये आपको पहला टारगेट आपको इस स्विंग के आसपास देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम लोग इनकेस अगर इस स्विंग के नीचे गैप डाउन ओपन होता है, क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे ये छोटा वाला स्विंग, ये छोटा सा स्विंग 19,000 के आसपास आ रहा है। इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल दोस्तों क्लोज जाता है, और देन सेकंड कैंडल क्या हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत क्या करेगा, 19,000 का लेवल रिटेस्ट करेगा। रिटेस्ट होने के बाद फिर उसके बाद इस कैंडल का लो ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे क्वांटिटी हम लोग अगेन ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया हम लोग का निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों, तो सिंपल सा रूल यहाँ पे अगर देखेंगे, ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा, ये इसमें रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा 19,200 का। तो उस कंडीशन में 19,200 को आपको सी सेल करना होगा, और नीचे का लेवल का 19,000 का आपको पुट सेल करना होगा। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट लास्ट मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर इनकेस ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, या मेरा एनालिसिस आप लोग को दोस्तों पसंद आया है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।